नमस्कार दोस्तों, वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू सीएसएन एट अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल। एंड हाल ही में बीएआरसी का नोटिफिकेशंस रिलीज हो चुका है और उसका फॉर्म फिलअप भी स्टार्ट होने वाला है या फिर हो चुके हैं अगर आप देख रहे हो तो। और अगर आप लोगों ने फॉर्म फिलअप किया है तो आप लोगों के बारे में और आप लोगों को इस बीएआरसी एग्जामिनेशंस के बारे में थोड़ा बहुत मैं बताने यहाँ पे आ गया हूँ। तो वंस अगेन वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा एंड वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार फिर से बता दूं कि बीएआरसी जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में जो साइंटिफिक ऑफिसर्स के पोस्ट निकाले गए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ वेरी रिनाउंड पोस्ट एंड उसके साथ साथ ये हमारे ग्रुप ए गेजेटेड पोस्ट है। साइंटिफिक ऑफिसर सी इस लेवल पे आप ज्वाइन करोगे। आपका सैलरी जो होने वाला है आपका लेवल 10th के 7th पे कमीशन के हिसाब से, ठीक है, 56,100 ये स्टार्ट होगा बेसिक सैलरी से। और इसको अगर आप टोटल ऐड करते हो, मतलब अकॉर्डिंग टू देयर कैलकुलेशंस इन एनी एक सिटी, ठीक है, एक सिटी मतलब एक स्टार सिटी में आपका सैलरी जो होगी वो होने वाला है 1,34,000 और एम्यूलमेंट्स हम लोग इसको कहेंगे। बट डेफिनेटली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग पीरियड, आपका ट्रेनिंग पीरियड 1 साल के लिए रहने वाला है, 1 ईयर ट्रेनिंग, ठीक है। और उस टाइम आपको ट्रेनी साइंटिफिक ऑफिसर्स कहलाया जाएगा। बट ऑब्वियसली बिफोर गोइंग टू दैट मोड हमारे पास, आपको पता होगा कि एक तो गेट के थ्रू आप एग्जामिनेशंस में अपियर कर सकते हो या फिर आप नाइजर से अगर पढ़े हुए हो तो नाइजर्स के कुछ क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो वहाँ से आपका डायरेक्ट स्क्रीनिंग होगा फॉर ऑनलाइन इंटरव्यू या फिर फॉर इंटरव्यू, नॉट ऑनलाइन इंटरव्यू एंड या फिर आपको हमारा जो एग्जाम है बीआरसी का एग्जामिनेशन उसमें अपियर करना पड़ेगा। अब वंस अगेन इस ऑनलाइन एग्जामिनेशन में आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखने की जरूरत है। पहली बात तो ये सर, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड होने वाला है, तो जो भी एग्जामिनेशन होगा कंप्यूटर के सामने बैठ के आपको देना पड़ेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज देखने को मिलेगा, ओनली एमसीक्यूज विल बी देयर। उसके अलावा क्या है, ये चीज आपको ध्यान रखना है कि आपको 120 मिनट में, मतलब 2 आवर्स की बात कर रहा हूं, सॉरी यहां पे मैंने एक छोटा सा गलती किया है, ठीक है। आपको 100 क्वेश्चन करना पड़ेगा विद इन 2 आवर्स, ठीक है। 2 घंटे में 100 क्वेश्चंस, मतलब आपका एक्यूरेसी होना चाहिए एज वेल एज आपका एग्जामिनेशंस, मतलब क्वेश्चंस के बारे में काफ़ी अच्छे से आपको रीड करना भी आना चाहिए। एंड उसमें से भी +3 मिलेगा आपको करेक्ट्स के लिए, करेक्ट क्वेश्चंस के लिए, -1 मिलेगा रॉन्ग आंसर्स के लिए। मतलब अगर आप रॉन्ग आंसर देते हो तो -1 मिलेगा, इन द सेंस कि आपका -1 डिडक्ट होगा, मतलब नेगेटिव मार्किंग है बेसिकली। +3 एंड -1 विल बी द नेगेटिव मार्किंग। हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए कैरी करता रहेगा। सिलेबस जो होगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक ओनली होगा, सब्जेक्ट स्पेसिफिक को छोड़ के आपको बाकी कुछ भी चीज़ें की जरूरत नहीं पड़ेगा, ना कि जनरल एप्टीट्यूड, ना कि इंग्लिश एंड ऑल। तो सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपके पास सिलेबस देखने को मिलेगा, मतलब जो आप लोग बीएससी एमएससी में पढ़ते हुए आते हो उसी लेवल का यहाँ पे रहेगा। और इसके इंटरव्यू बहुत तगड़ा होता है, ठीक है, शायद आपको पता होगा, आपने नाम सुना होगा। एंड उसके साथ साथ जो मेन चीज़ आपको यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ दैट इज कि एग्जाम मोड क्या होने वाला है। क्या यह बाइलिंगुअल होगा? जी नहीं, एग्जाम मोड बाइलिंगुअल नहीं होगा। एग्जाम मोड सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में आपको देना होगा। तो एग्जाम मोड विल बी इन इंग्लिश ओनली, ठीक है, इसीलिए ओनली इंग्लिश होगा। और क्या क्या चीज़ हमें लेके जाना पड़ेगा यह मैं क्यों बता रहा हूँ पहले से, ताकि ये सारे चीज़ आपके पास मौजूद रहे। फिर से मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, बट सिंपली बात यह है कि पेन आपको रफ वर्क के लिए लेके जाना है, ठीक है, ये कैरी करना पड़ेगा। बट रफ शीट जो होगा वो प्रोवाइड वहां से किया जाएगा, रफ शीट विल बी प्रोवाइडेड, रफ शीट विल बी प्रोवाइडेड। एंड एडमिट कार्ड का आपको 2 कॉपीज एटलीस्ट लेके जाने के लिए इसीलिए कह रहा हूँ। एक एडमिट कार्ड वहां पे सबमिट करना पड़ेगा आपको ड्यूरिंग योर वेरिफिकेशंस, ठीक है। 1 कॉपी यू हैव टू सबमिट एंड ओरिजिनल फोटो आईडी लेके जाना है प्लीज। कभी भी गलती से भी आप फोटोकॉपी लेके मत जाना फोटो आईडी का, ठीक है, मतलब जेरोक्स मत लेके जाना, ओरिजिनल लेके जाना। देखो कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं है, लॉगरिथमिक टेबल अलाउड नहीं है, लेकिन ऑनलाइन कैलकुलेटर आपको प्रोवाइड किया जाएगा, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में सीबीटी मोड में आपको ऑनलाइन कैलकुलेटर मिल जाएगा। एंड उसके साथ साथ जिसी के भी पास SC ST या फिर DODP के आइए या फिर PW मतलब फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट हो, और जो भी ये सब कैटेगरी सिलेक्ट किए हो उनको अपना वैलिड प्रूफ सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा एग्जाम सेंटर में।
वो वेरीफाई होने के बाद ही आपको एग्जाम में एंट्री दिया जाएगा। तो ये 3 चीज़ को आपको ज़रूर ध्यान रखना है, ठीक है। और कभी कभी बच्चों का ये भी क्वेश्चन आ रहा है कि सर हम लोग एमएससी जूलॉजी वाले हैं या फिर एमएससी कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, तो क्या हम लोग अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। देखिए, आपको अगर आप देखोगे उनका जो इन्फॉर्मेशन ब्रोश्योर है एज में, उसमें जितने भी सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वहाँ पे आइदर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होना चाहिए या फिर आप प्रॉपर साइंस से होना चाहिए, स्पेशली फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड जियोलॉजी, और लाइफ साइंस के भी 1-2 वैकेंसीज हो सकते हैं। तो एक बार आप वहाँ पे क्राइटेरिया को मैच करिए, देखिए कि अगर आप कंप्यूटर साइंस से हो और एमएससी किए हो तो क्या आप एप्लीकेबल होगे। मोस्ट ऑफ द केसेस नहीं हो सकता, और आप डायरेक्ट मतलब आपके पास प्योर साइंस होना चाहिए और प्योर केमिस्ट्री या फिर प्योर फिजिक्स या फिर प्योर जियोलॉजी, ये सब्जेक्ट्स होना चाहिए, तभी जाके आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। या फिर आप अप्लाई तो अभी कर दोगे, लेकिन जब भी वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको कैंसिल आउट कर दिया जाएगा। तो आई होप ये सब चीज़ें आपको याद रखने पड़ेगा और ये सब चीज़ें आपको समझ में भी आया होगा। तो चलिए फिर इसी के साथ साथ कमेंट बॉक्स से बताइएगा कि आपको और किस चीज़ में डाउट हो रहा है, क्या आपका कुछ भी फॉर्म फिलअप करने में दिक्कत आ रही है कि नहीं, तो उसके रिलेटेड भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे यहाँ पे। तो वंस अगेन अच्छे से प्रिपेयर करते रहिए, एग्जाम को जरूर अटेम्प्ट करिए, एग्जाम बहुत अच्छा एग्जाम होने वाला है और स्पेशली काइंड ऑफ ड्रीम जॉब काइंड ऑफ बोल सकते हो, स्पेशली फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, क्योंकि आपको ग्रुप ए गेजेटेड पोस्ट मिलने वाला है। तो अच्छे से प्रिपेयर करिए और ये सब इन्फॉर्मेशन ध्यान रखिएगा, उसी हिसाब से भी प्रिपेयर करिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू एंड चलो ऑल द बेस्ट, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।